उसके अलावा दांत साफ करना भी बहुत सारे घरों का रूटीन नहीं है। सॉरी टू स्टे, पर मैंने देखा है स्पेशली जो आपके वर्कर्स हैं या आपके कलीग्स हैं, हमारे तो स्पॉट बॉयज या कुछ, उनके घर की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। छालियाँ खा खा के अगर वो करते भी हैं ना, तो दांत इतने खराब हो चुके हैं कि वो ब्रश करने से भी कोई फर्क नहीं उन पे पड़ता है ना। छालियाँ खा खा के या वो गुटखा खा खा के या पान खा खा के वो ऐसे हैं कि आप कभी किसी से बात कर रहे हो, जैसे हमारे यहाँ स्पॉट बॉय स्पेशली लाइट वाले जो होते हैं, ऐसे मुंह में भरा होगा कुछ, आप उनकी तरफ जी देख बाजी नहीं क्या सकते कर हैं। रही हैं, जी बाजी क्या कर, मतलब लाइक ये एक आम प्रैक्टिस है अगर आप देखेंगे। दांतों की एक तो डेली क्लीनिंग, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, और एक होती है डीप क्लीनिंग। सिर्फ दांत का ख्याल ही रखना होता है, आपको अपनी गम हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों के कैलकुलस जमा हुआ होता है, येलो कलर की टार्टरी सी होती है। आप किसी भी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, साल में एक दफ़ा स्केलिंग करा लें। लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि स्केलिंग कराने से दांत पतला हो जाएगा या कुछ गैप आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। एवरी ईयर डेंटिस्ट के पास जाएं, स्केलिंग कराएं, गम्स की हेल्थ का ख्याल रखें। अक्सर बच्चों को जिंजिवाइटिस होता है, यानी गम स्वेल होते हैं उनके, सॉलन गम्स होते हैं। अच्छा, क्यों होता है? इसलिए होता है कि बच्चों की पर्सनल हाइजीन मुतासर होती है, ब्रश नहीं हो रहा होता। अच्छा, ब्रश की टेक्निक बहुत मैटर करती है। वो ये वाली बात, जब फर्स्ट टीथ इरप्शन होगी तो उस वक्त से आपने उसका जो है वो ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और जेंटल ब्रशिंग करनी चाहिए। इवन जब गम्स पे टीथ इरप्ट भी नहीं होते तो हम बच्चों की मदर से कहते हैं कि सर्कुलर मसाज गम्स के ऊपर विद सॉफ्ट ब्रश आपको करना चाहिए। जब आपका ब्रश वाली बात है, ब्रशिंग की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रश आप कौन सा यूज़ करें, जो उसके ब्रिस्टल्स उसमें होते हैं वो बहुत काउंट करते हैं। और आपने जब आप टीथ करेंगे मिसाल के तौर पे गम्स के ऊपर गम्स रख के सर्कुलर मसाज करना होता है ब्रश। हम लोग यूं साफ करते हैं ना, तो अब तो इलेक्ट्रिकल ब्रशेस बहुत अच्छे आते हैं। हम लोग कहते हैं अगर आप रेकमेंड करती है कि इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, बिल्कुल। इवन अब तो डेंटिस्ट में कहते हैं कि उनकी स्पीड और रियली गुड, दे आर वेरी गुड। और वो आपके जो ऐसे एरिया जहाँ पे नहीं जाते, उनके बच्चे यूजुअली वही बात, हम जब अप एंड डाउन करते हैं, क्योंकि एक एरिया पे 30 सेकंड्स तक, अगर ऊपर की बात करें तो वहाँ पे सर्कुलर होना चाहिए, फिर सर्कुलर और फिर साइड इस तरह से, और फिर जो आपके बेस ऑफ द टीथ है, यानी जब हम मुंह खोल के करेंगे तो उसके ऊपर भी सर्कुलर होना चाहिए, जो हम यूजुअली नहीं करते। और फिर लास्ट में हमें हमेशा टंग को क्लीन करना चाहिए, इनर साइड से आउट साइड पे लाने के लिए। बाकायदा हम लोग जब करते हैं तो ऐसा वो फील होता एक्चुअली है। इसलिए होता है कि वो आपकी सिक्रीशंस और वो पीछे हमारा गैग रिफ्लेक्स आ रहा होता है। दूसरे, आपने ब्रशिंग की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने से पहले और नाश्ते के बाद। ओह, दिस इज इम्पोर्टेंट। सोने से पहले और नाश्ते के बाद। हम तो नाश्ते से पहले कर लेते नाश्ते से हैं। पहले, क्योंकि जब आप नाश्ते की बात करेंगे तो जो भी पार्टिकल्स हैं, जो स्मेल्स हैं, वो होंगे। यूजुअली हमारे ये रूटीन नहीं है, हम सब उसमें सबसे पहले सुबह सुबह ब्रश कर लेंगे और फिर नाश्ता करते हैं। इस सारे दिन की हमारी, तो हम जब सो के उठते हैं तो ब्रश ना करें उस वक्त। अगर आप ब्रश करके कुली कर लेना, गार्गल करें, सिर्फ पानी से गार्गल करें, और आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको जो है वो प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए। सोने से पहले आपने ब्रश तो किया हुआ ना, इसका आपके मतलब है साइड जो से, हाँ। खाने के रेजिड्यू होंगे वो निकल गए नहीं होंगे। तो फिर अब आपने जब खाएंगे तो फिर रेजिड्यू residue, जमा होंगे ना, फिर आप उसको क्लीन करेंगे। और इससे आपकी जो मुंह की बदबू है, आप जब किसी से बात कर रहे हैं, आपकी बैड स्मेल, इवन ये भी आपका पर्सनल हाइजीन का एक मामला है जो लोग बात नहीं करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर हमारे सामने कोई ऐसा बैठा हुआ है कि हमें स्मेल आ रही है बट वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई इट, बता ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते, तो आपको भी एक सेल्फ टेस्ट कर लेना चाहिए। कैसे करें वो? अपने हैंड को आपने फ्रंट पे रखें और आप एक्सहेल करें और देखें कि आपको बेड स्मेल आ रही है, और ये कंट्रोल हो जाएगी अगर आप ब्रेकफास्ट के इमीडिएट बाद, क्योंकि अक्सर खुद को पता नहीं चलता ना कि आप क्या आपके मुंह से स्मेल आ रही कि नहीं। कभी कभार आप बहुत देर तक मुंह बंद भी रखते हैं, उसके बाद एकदम मुंह खोलते हैं तो स्मेल आती है। जैसे रोजे में जब आप कुछ नहीं खा रहे होते, उसके बावजूद भी एक स्मेल। और कोशिश करें जो अफोर्ड कर सकते हैं वो माउथ वॉश भी यूज कर सकते इतना महंगा नहीं होता माउथ वॉश, अब तो बहुत सारी ब्रांड्स का आ रहा है, मगर उससे बहुत वेरी रीजनेबल। और फिर वही बात, जैसे हमने कहा हम स्किन की केयर कर रहे हैं, तो आपकी जो है ओरल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हमारे डेंटिस्ट को विजिट ही नहीं करते। इट इज़ रिकमेंडेड कि जब आपका यूजुअली जैसे रूटीन के हम बच्चों को चेकअप करते हैं, हम कहते हैं 6 मंथ्स पे और 6 इयर्स एंड 9 इयर्स पे आपको अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पेट की गड़बड़ से भी मुंह से स्मेल आती है। ये भी एक मिथ है। ये मिथ है? अच्छा, यूजुअली जैसे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे के मुंह से स्मेल आ रही है, पेट खराब है इसका। तो
एक्चुअली आपकी गट से जो प्रॉब्लम होगी वो आपका गट रिलेटेड होगी। मुंह में आपके एक्चुअली आपका नेचुरल बैक्टीरिया होता है। ओके। तो वो क्योंकि हम अगर वो वाली बात है, अगर हम उसको अपने फूड पार्टिकल के साथ नहीं मिलाएंगे, जैसे अभी आपने कहा हम रोज़े में बिल्कुल इतनी देर तक फास्टिंग करते हैं तो स्मेल क्यों आती है कि वो फूड पार्टिकल से हमारी एसिडिक सिक्रीशन मिलती नहीं है, तो वो स्पेसिफिक एक स्मेल प्रोड्यूस करता है। तो बच्चा जब खाना खाता है तो वो सही ही हो जाती है। यूजुअली बच्चे आपने देखा पिकी ईटर्स होते हैं, ज़्यादातर माएँ उसको लिक्विड बेस्ड डाइट्स जैसे मिल्क है, सूजी है, इन्हीं पे रखना होता है, तो वो फूड पार्टिकल के साथ वो एसिडिक सिक्रीशन मिलती नहीं है, तो वो स्पेसिफिक एक ओडोर मुंह से आ रही होती है जिसको पेरेंट्स से समझते हैं कि ये पेट की गर्मी की वजह से। वो ज़्यादातर कहते हैं पेट का इलाज करें। नहीं, बड़े बच्चे भी हों जैसे 11 साल के, 10 भी साल नहीं के। है, इट्स वेरी ऐसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। वो आपकी ओरल हाइजीन एक अलग ही चीज़ है, आपको उसको करना होता है। हाँ, ये होता है कि कभी आपको इनडाइजेशन अगर है या डायरिया है तो उसकी वजह से फ्लैटुलस की स्मेल आपको फील होती है ओरल में, वो अदरवाइज नहीं। दूसरा ये कि जब भी आपको लगे कि जैसे स्मेल आ रही है, तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पर च्युइंगम है, कोई ऐसी कैंडी है जिसको आप खा लें ताकि आपकी स्मेल ताकि आपकी वजह से थोड़ा दूसरों को पानी- तकलीफ। पानी सॉइल कर लें या कोई चीज़ पानी से च्यू कर क्या? लें, पानी पीने से भी थोड़ी देर सिक्रीशंस आपकी वो हो जाती है ना, सही हो ड्राई हो जाता है ना मुंह। हाँ। आप पानी पीते हैं तो उससे थोड़ा बेहतर हो जाता थोड़ा है। बेहतर। सिक्रीशंस आपकी हो जाती हैं। और फिर वही बात, आप डेंटिस्ट को ज़रूर से विजिट करें। जैसे आपने कहा माल अलाइनमेंट होती है टीथ की, तो अगर आप अर्ली विजिट कर लेंगे ना तो वो अर्ली ट्रीटमेंट से चीज़ें बहुत सही हो जाती हैं। हमारे बच्चों को लेके जाते हैं, जब वो कॉलेज में आते हैं बेचारे खुद कहते हैं कि हमारी स्माइल ख़राब है, हमारा दांत टेढ़ा है, तो फिर जाते हैं। बड़ी चीज़ आप जो अक्सर आपने देखा होगा कि नीचे वाला लोअर जॉ आगे है और ऊपर वाला पीछे है। पीछे की तरफ है। ये आपको करेक्शन 10 साल की उम्र पे करानी है 9 ईयर्स पे हाँ हो जाना ना? चाहिए। मेरी बेटी का था ये मसला। हाँ। 10 इयर्स पे उन्होंने कहा अगर आप इसको बाद में लेकर आती ये मसला सॉल्व नहीं हो सकता था। तो उन्होंने उसी वक्त उसका करेक्ट किया कि ये जॉ पीछे किया और आपका फेस भी स्ट्रक्चर Change हो चेंज जाता हो है। जाता है। जैसे मैंने भी, मेरे बच्चे दो, यासर और मेरे दांत बहुत अच्छे, मगर हमारे बच्चों के आई डोंट नो दोनों में गड़बड़ हुई, दांतों की दोनों के ब्रेसेस लगे हुए थे और वो 12 साल की एज से पहले उनको लगाने क्योंकि पड़े वो थे। ग्रोइंग बोन होती है ना, आपका मैंडिबल पे ग्रो कर रहा होता है, तो कहते हैं कि रिकमेंडेड का 14 ईयर्स से पहले, वो 9 ईयर्स पे। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ बच्चों को आपने देखा कि बच्चों में बड़े अच्छे दांत होते हैं, छोटे से जॉ में मोती की तरह पूरे में, लेकिन जब वो क्योंकि उनका जॉ छोटा होता है और उसमें जब बड़े दांत आते हैं तो वो क्राउडिंग हो जाती है, तो फिर टीथ तो अपना स्पेस वो बनाएगा। मुझे आप ऊपर नीचे दांत कितने, आप कितनी ही प्यारी शक्ल की हो, लेकिन दांत अगर सही नहीं अलाइन होते, कैरियर वाकई फेस चेंज और होता जब है। आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो आपका ब्रश भी सही तरह सही से नहीं हो पाता। हाइजीन उसमें डेंटिस्ट क्या करते हैं, जो आपके फ्रंट के जैसे लग रहा है कि ओवर क्राउडेड, तो वो जो प्राइमरी टीथ हैं उसको पहले से रिमूव कर देते हैं और फिर उसको स्पेस दे देते हैं ताकि जो सेकेंडरी टीथ है वो अच्छे से स्पेसिंग करके आ जाओ, फिर पीछे की तरफ जो है वो जॉ एक्सपेंड प्रॉपर कर लेता है। अगर आपकी स्माइल खूबसूरत हो ना, आपके दांत साफ हो तो बस आप वैसे ही साफ सुथरे लगते हैं। अच्छा, पता है एक और बेचारे लोगों के साथ, किसी के साथ होता है कि उनका जो दांत का जो, क्योंकि दांत हड्डी है ना बेसिकली, वो थोड़ा सा ऑफ वाइट येलोइश होता है। वो जितना भी साफ कर लें दांत, वो एक हमारी मॉडल थी, वो बेचारी इतनी परेशान थी कि उसकी येलोइश हड्डी थी दांत की, तो वो डेंटल सर्जन के पास गई, उसने कहा तुम्हारी ये हड्डी का कलर ही ऐसा है।